उसलूब कहते हैं तर्ज, तरीका, ठीक हो गया, रंग ढंग को भी कहते हैं। उसलूब दर हकीकत स्टाइल ये होता है कि किसी भी तख्लीकार के उसलूब का अंदाज़ा, उसके फ़न का अंदाज़ा, उसका तर्ज, उसका तरीका जो है उसकी तहरीरों से, उसकी फ़नकारी से लगाया जाता है, उसकी तख्लीकात से लगाया जाता है। किसी भी एक किताब से, किसी भी एक गज़ल या नज़म से, किसी भी एक अफ़साने से हम उस शायर, तख्लीकार, अदीब के उसलूब का अंदाज़ा नहीं कर सकते। मसलन मेरे पास फैज़ अहमद फैज़ की नुस्खा है वफ़ा पढ़ी है, तो फैज़ अहमद फैज़ की जब ये पूरी नुस्खा है वफ़ा हमारे सामने आती है तो उसके उसलूब का अंदाज़ा हमें होता है। अगरचे बाज़ बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, फैज़ सारी ज़िंदगी उन्हीं गुलों, बहारों, फूलों और उन्हीं इलामती जो शायरी जो डे वन से इस्तेमाल की हैं आखिर ज़िंदगी तक वही रही हैं। लेकिन एक उसलूब हमारे सामने ये आता है कि फ़ैज़ का एक ज़ाती ज़िंदगी गम जाना था, फिर गम रोज़गार आया, फिर गम वतन आया, फिर गम जहान आया। उससे हमें तर्ज और तहरीर पता लगती है कि फ़ैज़ की ज़िंदगी जो है वो किस तरह तब्दीलियों का शिकार होके, उसका जो तब्दीलियों का शिकार हुई तो उसके उसलूब पे क्या असर पड़ा। दूसरा ये होता है कि फ़ैज़ चूँकि तरक्की पसंद तहरीक के बानी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बानियों में से कह सकते हैं, यानी बनाने वाले तो नहीं थे, लेकिन बड़े जो नाम हैं उनमें तरक्की पसंद तहरीक का नाम आएगा तो फैज़ का नाम आएगा, फैज़ का नाम आएगा तो तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र करना लाजमी होगा, ना करना ज़्यादती है। तो उससे फैज़ के जो उसलूब है उसको समझने के लिए हमें तरक्की पसंद तहरीक के उसको पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी होता है, वहाँ से इसका अंदाज़ा होता है। नासिर काज़मी के उसलूब को उसकी ज़िंदगी जो है मैटर कर रही होती है, जो शायर की जो ज़िंदगी यानी शख्सियत, उसको जांचना, समझना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, उस शायर के फ़न को समझने के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। अब नासिर काज़मी की शायरी में हम जब देखते हैं तो वो मीर, अपने अहद का मीर कहा जाता है, मीर की तरह कनूती शायर या गम और हिजर का शायर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने कि हिजरत की, मीर की तरह हिजरत की, अपने वतन को छोड़ा, अपने आबाई इलाके गाँव को छोड़ा, हिजरत करके आए, हिजरत का गम, अपनों से अलहदगी हुई, अपनों से जुदाई हुई, तो उस वजह से उनकी शायरी में तो हम कह सकते हैं कि उसके शायर की, तख्लीकार की जो ज़िंदगी होती है, ज़ाती ज़िंदगी होती है, वो उसके फ़न पे असरअंदाज होती है। इसी से हम उसके किसी उसलूब का अंदाज़ा कर सकते हैं कि शायर के ख़ारजी हालात क्या थे, उसके अहद के, और उसके बातनी हालात क्या थे।